दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि कल केरला के अंदर जो कोझिकोड एयरपोर्ट है वहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जो कि दुबई से भारत लौट रहा था वंदे भारत मिशन के तहत, यहाँ पर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और अभी के आंकड़ों के हिसाब से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब 18 लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली 2 पायलट भी शामिल हैं, जिसकी ऑलरेडी कल हमने चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर इन पूरे इंसिडेंट के अंदर जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, हमारे देश में कितने आपको टेबल टॉप एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो लैंडिंग और टेक ऑफ है वो इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है इन टेबल टॉप एयरपोर्ट्स पे। और 10 साल पहले भी यहाँ पर कोझिकोड एयरपोर्ट के बारे में बताया गया था कि इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पर सेफ्टी के मेजर्स हमें अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और आज हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा ऑलरेडी हो चुका है कोझिकोड में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में प्रकाश डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टेबल टॉप एयरपोर्ट जहाँ पर ये रनवे होता है, और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है कि जो रनवे है यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग की जाती है एयरक्राफ्ट की। तो जब भी इस तरह का रनवे एक हिली रीजन पर बनाया जाता है, एक ऐसे रीजन पर जो कि एलिवेटेड है थोड़ा सा, और वहाँ पर उसके सराउंडिंग में आपको वैलीज और डीप गॉर्जेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के जो रनवेज बनाए जाते हैं बेसिकली उनको हम कहते हैं टेबल टॉप रनवे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये आपका एक रनवे है, काफ़ी स्टीप स्लोप पर ये बनाया गया है। यहाँ पर आपको वैलीज और गॉर्जेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओवर शूटिंग की वजह से, कल भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ओवर शूटिंग का मतलब होता है कि सपोज यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसको यहीं पर लैंड करना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि वो अगर आगे यहाँ पर लैंड करता है तो उसके पास जो स्पेस है रुकने के लिए वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो रनवे है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कई बार चांसेस होते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर नीचे जाकर गिर सकता है। तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, और इसको देखते हुए इवन जो बेस्ट ऑफ पायलट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इस तरह के रनवेज पर एयरक्राफ्ट को लैंड कराना। साथ में दोस्तों इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सपोज यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो वैलीज़ की वजह से जो रोड्स एक्सेसिबल होने चाहिए इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने के लिए, वो भी यहाँ पर जल्दी से नहीं हो पाते। इसकी वजह से अगेन यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे देश में आपको कितने टेबल टॉप रनवेज देखने को मिलेंगे। तो जहां तक मैंने दोस्तों सर्च किया तो मुझे टोटल 5 टेबल टॉप रनवेज देखने को मिला जो कि भारत में इस समय ऑपरेशनल में है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक है आपका मैंगलोर इन कर्नाटका, कोझिकोड इन केरला, लेंगपुई इन मिजोरम, शिमला इन हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में आपको जो कुल्लू वाला एयरपोर्ट है वहां पर भी आप उसको एक तरह से टेबल टॉप रनवे कह सकते हैं, और आपका पैक्योंग इन सिक्किम। तो इसके बारे में मैं आपको एक लोकेशंस दिखा देता हूं प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हो मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो आपका हाइट है, एलिवेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब भी हम मैंगलोर एयरपोर्ट की बात करते हैं तो जो 2010 का यहाँ पर इंसिडेंट है वो यहाँ पर सामने आता है, और उसमें करीब 160 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई थी, और वहाँ पर भी एयर इंडिया का ही ये प्लेन था बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आप देख सकते हो मिजोरम के अंदर आपको लेंगपुई एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये जो रनवे है ये आपको एलिवेटेड रीजन पर बनाया गया है, और इसके साइड में आपको डीप गॉर्जेस वैलीज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो लैंडिंग है वो काफ़ी एक्यूरेट हो। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हो ये शिमला का एयरपोर्ट है जो कि आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा, और ये वन ऑफ द
टफेस्ट टेरेन बताया जाता है एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के लिए। आप क्लियरली देख पाओगे कि इसका जो रनवे है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है बाकी कंपेयर टू ऑल अदर जो एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साइड्स में आप क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत ही डीप वैलीज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक होती है तो काफ़ी बड़ी नुकसान, यहाँ पर जो दुर्घटना है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एक और एयरपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पैंगयोंग एयरपोर्ट, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगेन यहाँ पर भी आपको जो सराउंडिंग्स हैं इसके आगे और पीछे और साइड में यहाँ पर आपको वैलीज देखने को मिलेंगी। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कोझिकोड एयरपोर्ट के बारे में, जिसकी चर्चा हम कल से इसके बारे में सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ये केरला है, इसके सेंट्रल रीजन में आपको कोझिकोड एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके साइड में भी आप क्लियरली देखेंगे आपको जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट दोस्तों मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर जो लोकेशन है इसकी ये मैं दिखा देता हूँ। ये केरला के अंदर आप जाओगे तो कोझिकोड का एयरपोर्ट मैं जूम इन कर रहा हूँ और इसकी एलिवेशन जो हाइट है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे क्लियरली। मैं इसको 3D में कर देता हूँ। आप देखिए ये बेसिकली क्या हुआ है कि ये आपका टर्मिनल है यहाँ पर, और इसके यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल जो है एयरपोर्ट इधर लैंडिंग किया, लैंड करने के बाद यहाँ पर ये ओवरशूट कर गया मतलब आगे, और आप क्लियरली देखेंगे कि इसके आगे जो है ये आपको एलिवेटेड रीजन पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये गिरकर करीब 35 फीट ऐसा बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है वो गिर गया, जिसकी वजह से 18 लोगों की अभी तक मृत्यु बताई जा रही है। तो ये दोस्तों 5 जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश में, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कोई और भी इसके अंदर टेबल टॉप एयरपोर्ट्स में आएगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पर ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है केरला के अंदर, अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर। जो फ्लाइट की ऑपरेशंस होती हैं, इस तरह के जो रनवेज जिसकी हमने अभी चर्चा की, वहाँ पर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सेफ्टी कंसर्न्स है वो 2010 का जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मैंगलोर में, वहाँ पर लेकर स्टार्ट हुआ था। करीब 160 लोगों की जानें चली गई थी उस पर्टिकुलर क्रैश में। 2010 का यहाँ पर एक रिपोर्ट आया था और उसमें बताया गया क्रिटिकल एयरफील्ड्स के बारे में, मतलब कि यहाँ पर चेतावनी दी गई कि हमारे देश में कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं, वहाँ पर हमें और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और इसी को देखते हुए जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है DGCA, उन्होंने कुछ एयरपोर्ट्स हमारे देश के अंदर क्लासिफाई किए हैं अंडर क्रिटिकल एयरफील्ड्स। तो क्रिटिकल एयरफील्ड्स बेसिकली कहा जाता है कि डिपेंड करता है कि वहाँ की टेरेन कैसी है, हाइट कैसी है, लेंथ कितना है, क्या वो जो रनवे का लेंथ कोई बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, तो उसको अगर छोटा है तो यहाँ पर हम उसे क्रिटिकल एयरफील्ड्स में काउंट करेंगे। वेदर कंडीशंस वहाँ पर कैसा होता है, और इसको देखते हुए हमारे देश में करीब 11 सच एयरफील्ड्स बताए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो जो टेबल टॉप एयर रनवेज हैं जैसे कि मैंगलोर है, कोझिकोड है, लेंगपुई जिसकी हमने चर्चा की, ये सभी तो शामिल होते ही हैं। और इसके अलावा भी जो पटना का एयरपोर्ट है, जम्मू हो गया, ले, पोर्ट ब्लेयर हो गया अंडमान निकोबार में, ये सभी एयरपोर्ट को यहाँ पर क्रिटिकल एयरफील्ड्स एयरपोर्ट में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो 2010 का इंसिडेंट हुआ था और वहाँ पर क्या चर्चा हुई थी, उसका क्या रिलेशन है कल के इंसिडेंट से। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो मैंगलोर में इंसिडेंट हुआ था, क्रैश हुआ था, वहाँ पर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिकमेंडेशन आई थी और इस इंक्वायरी में ये बोला गया था कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी बोर्ड होना चाहिए जिसका नाम होगा इंडिपेंडेंट इंडियन सिविल एविएशन सेफ्टी बोर्ड, जो कि अर्जेंटली यहाँ पर सेटअप करने की आवश्यकता है। और उसका मेन फोकस क्या होगा कि जितने भी फ्लाइट्स हैं, सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं फ्लाइट से, उसके ऊपर नज़र रखे, यहाँ पर जो भी प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं वो लिया जाए, ताकि जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स हैं हमारे देश के अंदर उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। और मैं बता दूं कि बाकी कई सारे देशों में अगर आप देखोगे, US हो गया, UK, कनाडा, फ्रांस, इवन इंडोनेशिया में भी आपको इस तरह के इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर जिस तरह से रिकमेंडेशन आते हैं, अगेन उसका पालन बहुत कम होता है हमारे देश में, तो इसका भी यहाँ पर अभी तक कोई इस तरह के बोर्ड नहीं बनाए गए हैं। यहाँ पर मैं इवन बता दूं कि सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी जो काउंसिल है, उन्होंने भी ये 10 साल पहले जब मैंगलोर में इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने ये वार्निंग दी थी क्लियर तौर पर कि कोझिकोड रनवे काफ़ी ज़्यादा रिस्की है लैंडिंग के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी एंड हार्श वेदर कंडीशंस। और जो ये एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर भी थे जिनका नाम है कैप्टन मोहन रंगनाथन, उनके बारे में मैं बता दूं कि उन्होंने इसमें रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट किया था कि जो कोझिकोड का एयरपोर्ट है, जो कल यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे
दैट इज वेरी रिस्की फॉर लैंडिंग इन टेल विंड कंडीशन इन रेन। कल आपको पता है कि कोझिकोड में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और लैंडिंग के समय यहां पर टेल विंड कंडीशन देखा गया था। टेल विंड का मतलब होता है कि सपोज जो एयरक्राफ्ट है वो इस तरह से लैंड कर रहा है किसी रनवे पर, तो यहां पर पीछे से हवा आ रही है, पीछे से हवा चल रही है, तो अगेन ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है एयरक्राफ्ट की लैंडिंग में। तो इस तरह के कंडीशन कोझिकोड में देखे जाते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी आप सोचिए 10 साल पहले यहां पर वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन अभी भी यहां पर कोई कॉन्क्रीट जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए हैं। इवन यहां पर यह भी बोला गया कैप्टन मोहन रंगनाथन के द्वारा कि जो एयरपोर्ट है, जो रनवे है मैंगलोर में, इट डज नॉट हैव द मिनिमम रनवे एंड सेफ्टी एरियाज। तो कहीं ना कहीं ये जो सेफ्टी एरियाज प्रॉपर होने चाहिए रनवे के एंड में, वो भी यहां पर कोझिकोड के एयरपोर्ट पर नहीं मिलता है। और इसी के लिए हम देख सकते हैं इन सारे चीज़ों की वजह से कल जो पूरा इंसिडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस कहा जाएगा और पूरी तौर पर यहाँ पर जो सरकार है उसके ऊपर ब्लेम जाता है कि क्यों नहीं इस तरह के जो रिकमेंडेशंस थे उसके ऊपर नज़र रखा गया। कंक्लूजन में यही मैं कहूँगा कि इट शुड हैव अलर्टेड द एयरपोर्ट अथॉरिटी टू मेक द रनवे कंडीशन सेफ। जब 10 साल पहले मैंगलोर का इंसिडेंट हुआ था तो हमें इससे सीखना चाहिए था कुछ, लेकिन अभी भी हमने इसके ऊपर कुछ नहीं सीखा। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे कोझिकोड के एयरपोर्ट पर, वो यहाँ पर नहीं लिए गए, जिसकी वजह से आज कई सारी जानें चली गई हैं कल के इंसिडेंट से। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग टेबल टॉप एयरपोर्ट्स इन इंडिया, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकॉनमी कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।